Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is Nifty chart. Nifty is closed around 42 point plus today. Sensex is about 123 point plus and Bank Nifty is around 226 point plus today. So positive closing at end of the day. So after a gap down open entry today, market was around 100 point gap down today. Yesterday's close around 17,721. So it has opened directly at 17,670. So big gap down open entry और वो gap down open entry से market got corrected and it has moved down till 17,602, made a low around 17,602 और वहां से recovery आई market में and at end of the day market closes on a 42 point plus. Major जो rally आई after the gap down and went down around 17,602 तो सुबह सुबह में जैसे ही 5-10 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद रिकवरी आई शार्प इट वेंट अप अगेन केम डाउन एंड एट द एंड ड्यूरिंग अराउंड 3 पीएम 3 बजे के आसपास 17,700 के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हुआ एंड एट द एंड मार्केट हैज गिवन योर क्लोज एट 17,751. Okay, so positive closing today. Let's see over here what exactly happened today. So let's open the daily chart over here. So this is the daily chart for the Nifty. Nifty में अगर आप चेक करोगे जो गैप डाउन ओपन एंट्री हुआ था उसके बाद यहाँ से जो 17,600 से जो बाउंस आया वो क्यों आया? If you mark a retracement level from the bottom, ये वाले bottom से if you mark it till here, I already drawn that over here. So 17,614 was 38.2% fib level. 38.2% का fib level था at around 17,714. Okay, let me remove so we can see clearly. Yeah, so it does not say 610,714. Just a second. Okay, so 17,608, not 614. 608 was the 38.2% fib level. वहां कहीं market reach हुआ and from that level 38.2% से it got retraced and closes on a positive side. So overall अभी ये scenario क्या बना है? Let's understand that. If you can just see over here, अगर मैं यहाँ पे simple moving average 200 add करता हूँ. If I'll just add moving average 200, that which we are discussing earlier as well. यहाँ पे अगर moving average में check करता हूँ, तो moving average को यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे moving के लाइन पे था. आफ्टर दैट पॉजिटिव क्लोजिंग फॉलो अप बाय द गैप अप एंड द पॉजिटिव कैंडल. टुडे वही कैंडल का बट प्रीवियस डे का जो मंडे का हाई है वो हाई ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी. सो नाउ व्हाट टू डू टुमारो कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है. तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखने जाए तो मार्केट हो गया लिटिल चॉपी. एक रेंज बाउंड हो गया है कि बिटवीन 17,200 से 18,000 का रेंज बाउंड है. हाउ दिस रेंज बाउंड इज कैलकुलेटेड, लेट्स सी ऑन द मार्केट हेयर. सो अगर मार्केट में मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से यहाँ और अराउंड यहाँ से यहाँ, जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली. और यहाँ अगर मैं ऊपर की तरफ जो लेवल जा रहे हैं तो उसका वो लेवल को अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ यहाँ पे, दिस वाज द स्विंग हाई. यहाँ से यहाँ अगर मैं ये वाला लेवल यहीं ले लेता हूँ तो दिस इज द रेंज राइट नाउ रफली अराउंड हियर. ये रेंज हो गया मार्केट का. मार्केट इज मूविंग इन दिस चैनल राइट नाउ बिटवीन 17,200 रफली 273 है till until around this. Now 17,900 is the upper trend line support now, resistance over there. So overall ये रेंज में मार्केट है बिटवीन 17,300 to 17,900. 600 पॉइंट का मूवमेंट है मार्केट में. अप हो रहा है, डाउन हो रहा है एंड कंटिन्यूसली मूविंग इन दैट रेंज ऑन. Now what to do? We are intraday traders. Intraday trading के लिए ये पोस्ट मार्केट का सेशन होता है. So now what to do tomorrow? कि मार्केट जैसे मैंने बताया कि 38.2% से रिट्रेस हो गया ऑन द डेली चार्ट. बट आप अगर चेक करोगे
तो मंडे का हाई क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। तो अगर मंडे का हाई के ऊपर मार्केट जाना शुरू करता है, देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग। अदरवाइज अगर डे लो ब्रेक कर देता है या 17,500 ब्रेक कर देता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट। तो अभी मैं जो जनरली आपको देता हूं कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे आप पॉजिटिव बनता है तो लॉन्ग कर सकते हो, या नेगेटिव बनता है तो शॉर्ट कर सकते हो। तो कल के मार्केट में ऐसा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर है, कि मार्केट अभी फिलहाल ये रेंज हो गया बिटवीन 17,800 से 17,600। ये रेंज को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। सो वी नीड टू वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। तो कल क्या करना है, कल आपको 15 मिनट की कैंडल्स देखनी है। 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे मैंने आपको लेवल भी लिखे हुए हैं, दैट इज 17,800 से 17,600, नॉट 500, 600 का लेवल आएगा। व्हाई? बिकॉज ये जो रेंज था 17,600 के नीचे, आज जो लो बना दैट इज 17,602, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हूं। अगर कल के हाई के ऊपर, मतलब मंडे के हाई के ऊपर 17,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग। तो सिंपल ट्रेड है। कल आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है ऑन द tradingview.com, और यहाँ पे 15 मिनट की आपको कैंडल देखना है। इफ आई जस्ट रिमूव दिस, सारी रिमूव कर देता हूं, इवन द मूविंग एवरेज एज वेल। तो यहाँ पे एक सिंपल लेवल आपका मार्क हो जाएगा, दैट इज 17,800 हियर and between 17,600 here, roughly around here 17,600 और 17,800. Let us make it correctly, 17,600 and 17,800. ये मेजर लेवल हो गया, ओके। और ये लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट के कैंडल देखते रहना है, 15 मिनट का कैंडल अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है या तो इसके ऊपर ओपन होता है और 15 मिनट का कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है above 17,800, it can be first candle, second candle, fifth candle, during the any candle। 15 मिनट का कैंडल देखना, अगर 15 मिनट का कैंडल 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया तो लॉन्ग करना, और 17,600 के नीचे क्लोज हो गया तो शॉर्ट करना। इन बिटवीन घूमता है तो यही रेंज में घूमते रहेगा तो इग्नोर करना। सो मेजर लेवल इज 17,800 एंड 17,600 फॉर टुमारो। तो कल इसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बैंक? Let's see quickly बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करता हूं, तो अगर डेली चार्ट ओपन करता हूं, तो दिस इज द डेली चार्ट फॉर द बैंक निफ्टी। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने टच किया, यहाँ पे नेगेटिव बना था। लेट्स सी दैट एज वेल, व्हाट हैपेंड टू दैट। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने टच किया था, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट करेक्ट होगा, तो एग्जैक्टली आज करेक्ट भी हुआ, बट एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक करोगे जो अपर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो ट्रेंड लाइन को टच करके बैंक निफ्टी में बाउंस आ गया। सेम रीजन से निफ्टी भी बाउंस हुआ, बिकॉज बैंक निफ्टी वाज शोइंग लॉन्ग ओवर हियर, यहाँ से स्ट्रेंथ आ रहा था नीचे की तरफ से, दैट्स व्हाई इट मूव्स अप। नाउ टू बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, लेट्स रिमूव दिस। So बैंक निफ्टी, दिस इज द ट्रेड प्लान शीट विच आई ऑलवेज शोज यू। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हो 41,700 के अबव और 41,100 के बिलो। तो यहाँ पे भी लेवल मार्क कर देते हैं। ऑन अ 15 मिनट चार्ट आपको जाना है, यहाँ पे आपको लेवल क्या मार्क करना है, 41,700 रफली अराउंड हियर, एंड 41,100 रफली अराउंड हियर। ठीक है, तो दिस इज द लेवल 41,100, ओके, एंड 41,700। ये मेजर लेवल हो गया आपका। इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग 41,700 के ऊपर और 41,100 के नीचे शॉर्ट। सिंपल है। तो कल अगर गैप अप होता है उसके ऊपर क्लोज हो गया तो लॉन्ग करना, वरना वेट एंड वॉच करना। सो ओवरऑल वी नीड टू सी कि 15 मिनट का कैंडल इधर इट कैन बी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, गैप अप ओपन करके ऊपर जाता है, या तो नीचे होके थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करके वापस ऊपर आता है और 41,700 क्रॉस करता है तो लॉन्ग करूंगा। और इन बिटवीन अगर गैप डाउन होते होते या नीचे बाजार नीचे खुलने के बाद अगर 41,100 ब्रेक करके नीचे क्लोज हो रहा है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट। अंटिल दैट टाइम यही रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा तो आई विल इग्नोर द ट्रेड, बिकॉज 2 दिन से मार्केट वही रेंज पे घूम रहा है। सो विल वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट टू हैपन।
सो जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगा तभी मैं कल के लिए ये ट्रेड इंट्राडे ट्रेड ले सकता हूं, आइडेंटिफाई करके एंट्री कर सकता हूं. So this is the level for the bank nifty. Now let's see the stocks for tomorrow before we'll discuss कल का result क्या रहा. So stock for tomorrow I have found out. First stock is NTPC, which is given you a breakout with the higher high closing. So let's see over here NTPC. तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एनटीपीसी में ग्रीन बना, रिट्रेस होके पॉजिटिव ग्रीन बना. यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था. ब्रेकआउट कहाँ हुआ था? ये वाले लेवल पे. ये जो हाई बनाया है यहाँ पे, ये वाले लेवल पे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था ऑन दिस लेवल. ओके, ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ कैंडल तो ब्रेकआउट हो गया. फॉलो अप बाय द कैंडल, जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म किया कि पॉजिटिव ब्रेकआउट है. इट इज मूविंग अप नाउ. So tomorrow you can look for the long opportunity on NTPC with the high target. 182 का आपका टारगेट हो जाएगा at the 15-minute positive candle. तो पहला कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो ऑन द NTPC. सिंपल. इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, गो टू 15-minute चार्ट. ओके, सिंपल है. कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर यूज नहीं करना है. सिंपल 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है. 15 मिनट के चार्ट पे पॉजिटिव कैंडल फाइंड करना है कि पहला कैंडल, जैसे आज ये पहला कैंडल पॉजिटिव बना था, सेम वे 9:30 बजे अगर मार्केट देखना है आपको, 9:30 बजे पहला कैंडल क्लोज होगा और अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव में क्लोज हो गया तो लॉन्ग लेना ऑन एनटीपीसी विद द डे लो स्टॉप लॉस. तो एनटीपीसी में लॉन्ग. निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस क्या रहेगा? निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी आप कैंडल पे एंट्री करोगे वो कैंडल का अगर लॉन्ग कर रहे हो तो ग्रीन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आएगा. अगर रेड कैंडल है शॉर्ट कर रहे हो तो रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस आएगा. सिंपल. तो लॉन्ग ऑन एनटीपीसी फॉर टुमारो. देन वी हैव पावर ग्रिड व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अर्लियर एज वेल. पावर ग्रिड ओवर हियर 248.40 के ऊपर हमने लॉन्ग किया था इसको. तो राइट नाउ इट इज एट 227. इसका अगर डेली चार्ट चेक करता हूं तो डेली चार्ट पे इसमें भी सेम ब्रेकआउट हो रहा है. यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर है, 2 दिन से पॉजिटिव आ रहा है. यहाँ पे इसके ऊपर कल अगर जाना शुरू हो गया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट ओवर हियर लॉन्ग अबाउट 229. 229 का लेवल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. तो दैट इज अराउंड 229 का लेवल आपको ध्यान रखना है. वंस 229 के ऊपर 15 का कैंडल क्लोज हो जाता है, देयर माइट बी अ चांस इसमें कल एंट्री ना भी बने. अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव बने और पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है तो 229 के ऊपर कल परसों नरसों आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है. फ्राइडे तक अगर 229 के ऊपर कभी भी कैंडल क्लोज होती है ऑन द 15-minute चार्ट, आप लॉन्ग कर सकते हो ऑन पावर ग्रिड फॉर द इंट्राडे. ओके, विद द सेम कैंडल लो स्टॉप लॉस. देन स्टॉक नंबर 3 ONGC व्हिच यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. सेम थिंग है. ONGC में चेक करोगे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट है यहाँ पे. ओके, इट इज ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रेकआउट. और ये कैंडल आप देखोगे तो इनसाइडर है. पॉजिटिव कैंडल के बाद पॉजिटिव क्लोज हो रहा है तो ऊपर की तरह हैमर हो रहा है. मार्केट ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हैमर कर रहा है. दैट मींस वी कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग, बट लॉन्ग अबव 159.80 इफ द 15-minute कैंडल क्लोजिंग अबव. तो यहाँ पे 159.80 का लेवल आप मार्क कर सकते हो, 159.80, और यहाँ पे ओके कर दो. इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो ऑन द ONGC फॉर इंट्राडे. देन यू हैव BSE which you can look for short, Bombay Stock Exchange. ओके, दिस इज BSE. BSE में आप चेक करोगे तो 61% तक गया था. 61% पे वो कैंडल क्लोज हुआ और आज गैप डाउन होके नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है. और इट इज कॉल्ड अ bearish harami pattern on the daily chart which is indicate negative sign over here. So I can look for the short opportunity once आज का डे लो ब्रेक कर जाता है, that is 464.50. तो पहला कैंडल आपको चेक करना है या तो उसके बाद का कैंडल चेक करना है. जैसे ही आप चेक कर रहे हो 464.50 के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, then you can look for the short on the 464.50. okay, so this is the level. okay, 464.50 के नीचे क्लोज हो गया, then I am interested for the short. इसका लो है 463.50, not 464.50. that is 463.50. it is written wrongly. that is day low of today. 463.50 के नीचे क्लोज हो गया, then you can go for the
short entry on the BSE on the 15-minute candle. 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया below 463.50, go for the short intraday with the same candle's high stop loss. Then you have stop number 5, that is KNR Construction. Okay, KNR Construction में आप चेक करोगे डबल टॉप बना है यहाँ पे, परफेक्ट डबल टॉप है, डबल टॉप से सेलिंग आ रहा है, दिस इज द डबल टॉप, तो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है, दैट मींस इट्स अ नेगेटिव साइन, मोस्ट नंबर ऑफ यू कैन से बिल बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग आ रही है, बेयर हैज वॉन दिस कैंडल, आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट, बट शॉर्ट कैसे कंफर्म करूंगा कि ये नेगेटिव कंफर्म हो जाएगा, बेयर कैंडल कंफर्म हो जाएगा जैसे ही वो आज का लो ब्रेक करेगा, लो कितना है 270.65, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न 270.60 के नीचे 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है नीचे, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन KNR Construction. So this is stop number 5. Stop number 6 and 7, it is continuation of yesterday's. यहाँ पे आप चेक करोगे long about 296.45, short below 267 on Zensar Tech, Marks and Pharma long about 69.20, short below 65.50. ये सेम कल का रीजन है, कल के रीजन से ही हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. दिस इज द वीकली लाइक ट्रेड्स आई एम गिविंग टू यू कि एक रेंज के ऊपर इधर इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करना है, इधर इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना है. मार्क्स एंड फार्मा में 69.20 के ऊपर लॉन्ग, 65.50 के नीचे शॉर्ट. अगर आपको इसमें रीजन जानना है व्हाई आई हैव गिवन द ट्रेड और इसका चार्ट देखना है, देन गो टू माय यूट्यूब चैनल and check this 8th March 2023 video for a update of the stocks why I have given that. So you can look after for this video on the Stocksbox channel. Just search Stocksbox on YouTube. You will find this channel and press the subscribe button so you will get the regular update from our side. We are uploading video every day between 6 to 7. Overall, if we just check the return overall, let's see the return first. Firstly, let's check the today's result. ओवरऑल आज का रिजल्ट क्या है, तो टुडे वाज अ स्टॉप लॉस डे फॉर मी. सो आई हैव गिवन टू यू निफ्टी शॉर्ट, निफ्टी आपको दिया था 17,800 के ऊपर लॉन्ग और 17,640 के नीचे शॉर्ट, और पहला कैंडल नेगेटिव पे शॉर्ट दिया था, सेम वे बैंक निफ्टी में. तो दोनों में आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ऑन द निफ्टी साइड एंड ऑन द बैंक निफ्टी साइड बोथ. ओके, ओवर हियर 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना था पहला कैंडल, सो आई हैव गिवन द शॉर्ट ओवर हियर, और शॉर्ट के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल स्टॉप लॉस हिट हो गया, व्हिच आई वाज रिस्क ओवर हियर, छोटा सा रिस्क था ओवरऑल. सो इफ वी जस्ट चेक द लॉग शीट ओवर हियर, जो मैं आपको लॉग बताता हूं, सो प्रॉफिटेबल डे रोज नहीं होता है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल यू हैव. निफ्टी मैंने शॉर्ट किया था अराउंड 17,678, स्टॉप लॉस वाज 17,728 व्हिच वाज द डे हाई ऑफ टुडे, और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ एंड इट हैज गिवन मी अ लॉस ऑफ 2,500 इन अ सिंगल लॉट and 25,000 in a 10 lots, about 500 quantity in that. And bank nifty mein stop loss was 41,373 which is also triggered. It has given me a loss of 1,800 in one lot and 18,000 in 10 lots. Then you have two stocks which I have given as an entry. Firstly, agar stock price dekhte hain to I have given you about 7 stocks. Out of that 2 was a weekly trades. 2 trade आपके weekly trade के बेस पे था, तो वीकली का हम वेट करेंगे, इन दोनों में एंट्री नहीं बनी. अदर देन दैट स्वान एनर्जी, एशियन पेंट और कोटक बैंक. स्वान एनर्जी में यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल नहीं बना, ना एशियन पेंट में पॉजिटिव कैंडल बना, सो एंट्री इज नॉट कंफर्म, सो वी हैवंट टेकन द ट्रेड. कोटक बैंक में डायरेक्टली टारगेट के आसपास ही ओपन हुआ वो, सो दैट्स व्हाई द एंट्री डिडंट केम. इफ यू कैन जस्ट चेक कोटक बैंक हियर, तो कोटक बैंक अगर डेली चार्ट आप ओपन करते हो तो डेली चार्ट में आप चेक करोगे तो डायरेक्टली वो टारगेट के आसपास ही खुला था. ये जो कैंडल का यहाँ पे लो था, बॉडी लो था, उसके आसपास ही खुला. सो इट इज नॉट गिवन अ एंट्री ओवर हियर ऑन द इंट्राडे. सो ओवरऑल 2 ट्रेड स्टॉक्स में एंट्री बना था, महिंद्रा सीआई एंड टेक महिंद्रा. महिंद्रा सीआई हैज गिवन मी अ प्रॉफिट व्हिच यू कैन चेक टुमारो यस्टरडेज वीडियो, मैंने क्यों दिया था. तो महिंद्रा सीआई में एंट्री बना था शॉर्ट का, यू कैन सी द रीजन as well. A short below 412.30 if the 15-minute candle closes below that. So 412.30 के नीचे 411 पे कैंडल क्लोज हुई 15 मिनट की. स्टॉप लॉस 414 रुपया 30 पैसा था, which I was trailing according to the 1 minute PSR after 1% move. मैंने आपको बताया कि 1% का मूव हो जाता है, जैसे कल आपको दिखना है. I'll just give you the example over here.
कि महेंद्र सीआई, तो महेंद्र सीआई का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, जैसे 412 के नीचे आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट, तो फर्स्ट कैंडल ही आप चेक करोगे तो 412 के नीचे क्लोज हो गया, तो क्लोजिंग प्राइस एट 411, तो एंट्री यहीं बना, स्टॉप लॉस डे हाई का था, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू ट्रेल अकॉर्डिंग टू द 5 मिनट पीएसआर, जैसे ही ओरिजिनल स्टॉप लॉस के नीचे आता है। तो यहाँ पे पीएसआर पॉइंट अगर मैं ऐड करता हूं तो यू कैन सी ओवर हियर, जैसे पीएसआर पॉइंट यहाँ पे आया, आई स्टार्टेड ट्रेलिंग, इसके नीचे क्लोज होना शुरू हुआ विद द नेगेटिव कैंडल ओनली, आई एम ट्रेलिंग इट। तो यहाँ पे लास्ट नेगेटिव कैंडल यहाँ था, आफ्टर दैट आई हैव सीन इट इज ट्रिगर्ड 1% move, and I was trailing according to the 1 minute PSR, which got triggered on the PSR point at around 403, नहीं अर्ली मॉर्निंग में यहाँ कहीं हिट हो गया था at around 407.80, उसके बाद वो और नीचे गया, it went down till 403, but my stop loss got triggered at 407.80 and profit was booked. So it has given me a profit of 1939 against the risk of 2000 rupees, and about 19,392 against the risk of 20,000 rupees. Then you have one more stock which is Tech Mahindra. टेक महिंद्रा में मैंने दिया था 1085 के नीचे 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है तो शॉर्ट करना, तो इसमें भी शॉर्ट बना था which got stop loss triggered, टाइट stop loss था which got triggered, after that it went down. आप टेक महिंद्रा देखोगे तो स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद it went down over here. अगर मैं 15 मिनट का कैंडल खोलता हूं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ 15 मिनट में, आफ्टर दैट यू कैन सी हियर 1076 से 1070 तक गया था, एंड आफ्टर दैट इट गॉट रिकवर्ड। सो ओवरऑल आप लोगों का नहीं, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका स्टॉप लॉस कोई नहीं देख रहा होता, इट इज बेटर टू स्टे गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड इफ योर स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड। तो ओवरऑल आज का दिन कैसा था, आज का दिन इट वाज अ नेगेटिव डे अगेंस्ट द कैपिटल ऑफ 3 लाख, end up in the loss of 4,361, against the capital of 30 lakh, end up in the loss of 43,615. That is a small loss we have traded. So this is that summary for today. 4,361.50 with the risk of with the capital of 3 lakh. So overall this month we are almost our 5th working day today. So we are in 3492 plus in this month against the capital of 3 lakh, and about 34,923 against the capital of 30 lakh. So overall summary kya hui? In the month of March we are plus about 3492.30. Okay, so that is 1.16%. So still we are plus with the 5th day is over on the market. So overall in the month of January we have earned 24.5, February 18.28, March 1.16% right now. So still the month started, we have whole month left. We'll see our trades. If you haven't checked my video yet guys, every day I'm logging out. यहाँ पे आप चेक करोगे ओवरऑल, मैंने अब तक आपको यहाँ पे till yesterday I have given to you about 261 trades, but since we are a value broker we haven't executed all the trades. Out of 261 trades, how many trades we have done an entry? We have done an entry on only about so sorry, not this sheet. The entry was done around, how many trades has been executed? The trades has been executed about 118 only. 118 ट्रेड पूरे हमने 3 महीने में ट्रेड किया है since I'm making this video from 9th of January. आप यहाँ पे पहला वीडियो देखोगे तो 9 जन से मैंने ये ट्रेड लॉग बनाना शुरू किया है विद द वीडियो। तो एग्जैक्टली जो भी मैं आपको ये सेशन में, ये वीडियो में आपको मैं जो लाइक लेवल्स बताता हूँ, वही लेवल पे मैं एंट्री करके मैंने यहाँ पे एक लॉग बनाया हुआ है, तो वो लॉग आप फॉलो कर सकते हो। फॉर दैट रीजन कि इंट्राडे ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है इफ यू ट्रेड विद द रूल्स। तो आउट ऑफ 118 ट्रेड्स वी आर ऑलरेडी प्लस अबाउट 43.98%, 44%, net 38 or 39% we are in gain within 3 months. So this is just post market. We do a live trading and everything. So you can join the Stocksbox. You can visit stocksbox.in. Okay, just go to www.stocksbox.in and you will find the mentor box page on the top. Okay, you will find the course detail and everything over here. We are starting our batch from 1st April onwards. There is an early bird offer going on.
If you want to join the mentor box, the regular fees is 60 for 9,999, but the offer price is 49,999 for 6 months training, includes live trade 3 times a week, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 times a week live trade, and the learning will be there on the weekend every Saturday and Sunday. So Saturday, Sunday आपका learning रहेगा, and 3 times a week it will be a live trading, and on Saturday you will be having a query sessions as well. So this is the like the topics will be covered. 150 hours of live classes plus concept trading, live trading for 1 year, all forms of trading, intraday swing, और सारी आपको हम लाइव ट्रेड करके आपको बताएंगे तो एक्जैक्टली समझ में आएगा. प्लस वी विल हेल्प यू टू फाइंड योर ओन स्ट्रेटजीज. वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट 101 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. वो 101 स्ट्रेटजीज में आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट होती है, that we are there to help you, और we will guide you on that कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी आपके पर्सनालिटी को सूट होती है वो स्ट्रेटजी चूज कैसे कर सकते हैं. So do join this. The regular fees, as I told you, it is 69,999. Offer price is 49,999. As I told you, there is an early bird discount going on. So if you enroll now by just paying 2,000 advance amount, then you can join the mentor box course. For 6 months, it is 44,999. So additional 5,000 off in that. So if you want to enroll, click on register now over here and fill your detail, or either mark a mail to mentorbox@stocksbox.in. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.